कभी एक छोटी सी बात एक बड़े झगड़े में बदल जाती है, तो कभी एक सिर्फ मैसेज की वजह से पूरे रिश्ते में दूरियां ला देती है। और कई बार लोगों का रिलेशनशिप इसलिए नहीं टूटता कि प्यार खत्म हो गया है, बल्कि इसलिए छूट जाते हैं क्योंकि उनको लगने लगता है कि ये मेरी बातें को नहीं समझ रहे हैं। कम्युनिकेशन इम्प्रूव कैसे करें? कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं होता है, बल्कि हमारे लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको बेहतर समझे, आपकी बातों की वैल्यू करें और आपके रिश्ते पहले से ज्यादा स्ट्रांग बने, तो आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहें, जो आपके पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप और करियर तीनों में काम आएंगे। कम्युनिकेशन होता क्या है? कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता है। साइकोलॉजी कहती है कम्युनिकेशन का मतलब है अपनी बात को इस तरह से सामने रखना कि उसे सही तरीके से समझ सकें और आपकी बात सही तरीके से समझी जा सके। अगर आपकी बात सही तरीके से समझी ही नहीं गई तो आप चाहे कितना भी अच्छा बोले हो, आपकी कम्युनिकेशन का कोई वैल्यू नहीं होगा। कम्युनिकेशन में लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, हम सुनते कम है, लोगों की ज्यादा जवाब देने जरूरी समझते हैं। बट जब कोई बोल रहा हो, जब हमारे सामने कोई अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा हो, तो हमें उन्हें पूरी ईमानदारी से सुनना चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है लोग आपके शब्द नहीं, आपके टोन याद रखते हैं। अगर आपकी बात सही हो लेकिन बात करने का तरीका गलत हो, तो सामने वाला आपकी बातों का वैल्यू नहीं करेगा, आपको स्वीकार नहीं करेगा। एक एग्जाम्पल देखती हूँ, लोग बोलते हैं तुम कभी मेरी बात सुनते ही नहीं, और हम इसी को दूसरे तरीके से बात करते हैं। जब मेरी बात बीच में रुक जाती है तो मुझे दुख होता है। दोनों ही बातों का लगभग सेम मतलब होता है, लेकिन बातों का असर बिल्कुल अलग होगा। तो ये हमारी टोन पे भी डिपेंड करती है। रिलेशनशिप में गलती होती है, उसे खुद समझना चाहिए। अगर वो मुझसे प्यार करता है तो बिना बताए सब समझ आ जाएगा, लेकिन कोई भी इंसान माइंड रीडर नहीं होता है। हाँ, आपकी थोड़ी बहुत बातों को समझा जा सकता है, लेकिन आपको कुछ बातों को समझाना है तो उसके लिए आपको कन्वर्सेशन करना पड़ेगा। अगर आपको कुछ चाहिए तो आप साफ शब्दों में कहिए। इमोशनल कंट्रोल, गुस्से में कम्युनिकेशन हमेशा रिलेशनशिप को नुकसान पहुंचाती है। जब आपकी इमोशंस हाई हो तब आपकी लॉजिक काम नहीं करता है। इसलिए अगर आप बहुत ज्यादा गुस्सा हैं तो आप उस वक्त तक कुछ मत बोलिए। 5 मिनट का समय लीजिए, पानी पीजिए और फिर बात कीजिए। बहुत सारे रिश्ते सिर्फ जल्दबाजी में ही टूट जाते हैं। कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट गोल्डन रूल्स है। पहले लोगों को सुनिए, फिर अपनी बात बोलिए। किसी के ऊपर कंप्लेन मत लगाइए, अपनी फीलिंग बताइए। कौन सी बात गलत लगी, कहाँ पे कौन सी चीजें आपको हर्ट किया, अपनी फीलिंग को बताइए। किसी के ऊपर कंप्लेन मत कीजिए। किसी भी इंसान को बीच में मत टोकिए। हर इंसान चाहता है कि उसकी बात कंप्लीट हो, उसकी बातों को सुना जाए। और गुस्से में कभी भी डिसीजन मत लीजिए। इमोशन टेम्पररी होता है, लेकिन शब्द हमेशा याद रह जाते हैं। और हर दिन अपने पार्टनर्स को, अपने पेरेंट्स या अपने फ्रेंड्स के लिए समय निकालिए और उनसे बातें करिए, क्योंकि रिलेशनशिप समय मांगता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बातों को लोग समझे, आपको वैल्यू करे, तो पहले आप उनकी बातों को समझना सीखिए। आप उनकी बातों को सुनना सीखिए। शब्द ही है जो आपके रिश्ते को बनाता है, और शब्द की ही वजह से ही आपका रिश्ता भी टूट जाता है। इसलिए बोलने से पहले सोचिए और सुनते समय पूरा ध्यान दीजिए। यही एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी और सक्सेसफुल लाइफ का पहचान है।